1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार ने डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के महज एक सप्ताह के अंदर यह प्रमाणित कर दिया कि कप्तान अगर सख्त और अपने काम के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हो तो पूरी टीम के लिए उनके अनुसार अपने आप को ढालना मजबूरी हो जाती है। विनय कुमार द्वारा डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के महज 10 दिनों के अंदर न केवल निचले स्तर के पुलिस पदाधिकारी जिम्मेदार दिखने लगे हैं, बल्कि दिन की कौन कहे रात में भी विभिन्न जिलों के एसपी का काफिला सड़कों पर दिखने लगा है। कह सकते हैं कि कल तक अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर मोबाइल में चहक दहक दिखाते आ रहे लापरवाह पुलिस पदाधिकारी भी अब अपने कर्तव्य के प्रति इसीलिए ईमानदार दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई का भय सताने लगा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई से पुलिस विभाग में सुधार की उम्मीद जगी है। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार के आदेश पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू होना और मुजफ्फरपुर में 134 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर होना इस बात का प्रमाण है कि बिहार में घिसी पिटी कानून व्यवस्था में काफी हद तक सुधार होने लगा है। शायद यह बताना जरूरी नहीं है कि डीजीपी के आदेश के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरपुर जिले में हुई है। वहां के एसएसपी ने 134 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक फाइलें गायब करने और पुलिस डायरी अपने साथ ले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। राज्य में एक मिसाल बन चुकी इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्ट और लाचार पुलिस पदाधिकारियों में अजीब तरह का खौफ है। अन्य जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई होगी, यह तो लगभग तय है। वैसे मुजफ्फरपुर के अलावा भी राज्य के कई अन्य जिलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दारोगा, इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना होगा। पुलिस को यह देखना होगा कि किसी भी मामले में कोई निर्दोष जेल नहीं जाए। डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो कोर्ट में अपने बयान से पलट जाते हैं। बिहार पुलिस सालों पुराने मामलों को अब खंगालना शुरू कर दी है। मुकदमों को डिस्पोजल करने के लिए डीजीपी स्पीडी ट्रायल चलाने की भी बात लगातार कर रहे हैं। डीजीपी के इस कदम से जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग अब पुलिस से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह अपराधियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा था, उस पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस भी दिन रात गश्ती कर रही है। डीजीपी के रूप में विनय कुमार के आने के बाद पुलिस की गश्ती में काफी तेजी आई है। पुलिस अधिकारी अब पहले से अधिक सक्रिय हो गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से पुलिस विभाग में पारदर्शिता बढ़ रही है। शुक्रवार को गृह विभाग की पीसी में भी राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने क्राइम के ग्राफ को लेकर बहुत सारी बातें कही। उनके आदेश के बाद हर जिले के एसपी एक्शन में नजर आने लगे हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर और दरभंगा में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस दौरान कुर्की वारंट का तामीला तो हो ही रहा है। बालू माफिया, जमीन माफिया, कोयला माफिया और परीक्षा माफियाओं को चिन्हित भी किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि बिहार में एसपी से लेकर दारोगा तक की लिस्ट बन रही है और सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वैसे बिहार के बेलगाम कहे जाने वाले अपराधियों और बाहुबलियों को सैतने से पहले भट्टी साहब भी फेल होकर चले गए। नए साहब के तेवर से हड़कंप तो है, लेकिन यह यकीन कौन करेगा कि हम लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। इस मसले पर कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विनय कुमार ने जब से डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है, तब से हर काम को ससमय अंजाम तक पहुंचाना विभागीय लोगों की मजबूरी बन गई है। वैसे यह जरूरी नहीं है कि कप्तान के अनुसार पूरी टीम ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, लेकिन पिछले शुक्रवार को ही विनय कुमार को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया था और महज 8 दिनों में ही बिहार पुलिस बदली इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि वह कार्य निपटाने के मामले में जितनी जल्दबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि बिहार में कोई बड़ी बात होगी। विनय कुमार की सख्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कल तक ऑफिस में बैठकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे एसपी और ऑफिस में नहीं बैठकर क्षेत्र में घूमने लगे हैं। पुलिस विभाग में बदल रही स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नए डीजीपी अपराधियों और बाहुबलियों को सैतने से पहले अपने विभाग के गैर जवाबदेह पुलिस अफसरों की क्लास लेने लग गए हैं। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने करीब 134 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया है। उसके बाद से डीजीपी के आदेश से राज्य के कई थानेदार, दारोगा और इंस्पेक्टर के विरुद्ध मामले दर्ज हो रहे हैं।
विभागीय लोगों का कहना है कि विनय कुमार ने अपना कार्यभार संभालते ही जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, उससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस जिले से कौन अभिलेख डीजीपी विनय कुमार मांग ले या किसी को पता नहीं है, इसीलिए सभी अभिलेखों को अद्यतन करने की विभागीय लोगों ने ठान ली है। कहा जा सकता है कि आरएस भट्टी अपने नाम और काम के अनुसार भले ही विभाग को चुस्त दुरुस्त करने में चूक गए हों, लेकिन विनय कुमार कड़ीने के साथ हर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर यह भी जता दिया है कि घिसी पिटी कानून व्यवस्था से अलग निकलना होगा। पब्लिक को यह भरोसा दिलाना होगा कि हर मोड़ पर आपके सहयोग को ले पुलिस खड़ी है। कई सेवानिवृत्त आईपीएस कहते हैं कि विनय कुमार को अगर स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए छोड़ दिया गया, उनके काम में राजनीतिक तौर पर अगर कोई अवरोध पैदा नहीं किया गया, तो अपने हिसाब से जवाब देने में उन्हें महारत हासिल है। विभागीय लोगों की कौन कहे, समाज के प्रबुद्ध जनों का भी कहना है कि बिहार पुलिस में नए डीजीपी विनय कुमार के आने के बाद से पुलिस की कार्यशैली में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। सेवानिवृत्ति की ओर तेजी से पांव बढ़ा चुके एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि हर आईएएस आईपीएस अपनी प्रतिभा और काबिलियत का लोहा मनवाना चाहता है। शुरुआती दौर में वह काम तो करता है, लेकिन बाद में राजनीतिक लाभ पाने के लिए आईएएस और आईपीएस के पैरों में बेरियर डाल दी जाती है। उन्होंने कहते कहते यह भी कह दिया कि विभाग में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनका कानूनी हाथ कौन साहब किस समय थाम ले यह कोई नहीं जानता। बहरहाल आगे आगे होगा क्या, यह स्पष्ट तौर पर बता पाना तो फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन डीजीपी विनय कुमार के नेतृत्व में जिस तरह बिहार पुलिस में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिहार पुलिस जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कामयाब जरूर होगी।